नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करता। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क प्री कल होने वाला है, जिसके चलते मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज एंड टिप्स आपके साथ लास्ट मोमेंट पे शेयर करने वाला हूँ। अभी भी आपने अगर सही स्ट्रेटजी से अगर एग्ज़ाम दिया तो भी क्वालिफाई हो सकता है। मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, जिसमें मैंने 72 स्कोर किया था आउट ऑफ 100 इन द लास्ट एग्जामिनेशन। आई विल शेयर माई स्कोर कार्ड ऑल्सो विथ यू। तो आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट सेट के साथ जाइए और कॉन्फिडेंस को आपका बिल्कुल स्ट्रांग रखना है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में क्या होता है, आप अच्छे आने वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका जो माइंड है वो अच्छे से काम नहीं करता। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने हैं, जो कि क्वेश्चंस बताते। पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग पे आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले 5 या 10 मिनट में, पहले 5 मिनट में 7 मिनट में आपने सीटिंग अरेंजमेंट उठाना है। वो उसमें भी आपने सीटिंग अरेंजमेंट के इजी वाले सवाल उठाने हैं। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स के 3 सेट अगर आ गए 15 या 20 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए, तो उसमें से पहले आपको इजी वाले उठाना है और 2 सेट तो मिनिमम करना है, 5-5, 10 के। तो मतलब आप सिक्योर जोन में चल जाते हो। उसके बाद फिर थोड़ा मिसलिनियस पार्ट उठाएंगे। मिसलिनियस मतलब ब्लड रिलेशन, जैसे 3 मार्क के लिए सपोज अगर आ गया तो उसके क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर डायरेक्शन सेंस के कर लेंगे, फिर इनिक्विलिटी को बाद में अटेम्प्ट करना है। जस्ट आपके पास अगर 2 मिनट आखिरी के बचे हैं, 1 या 2 मिनट अगर बचे हैं आपके पास, इनिक्विलिटी, सादी इनिक्विलिटी आती है क्लरिकल में, क्योंकि लास्ट का जो टाइम है आपका वो यूटिलाइज हो जाएगा। अगर आप बीच में सीटिंग अरेंजमेंट उठाते हो और अगर आपने लास्ट में अगर रखा तो कुछ सेट्स ऐसे होते हैं, अपना अरेंजमेंट तो बन जाता है लेकिन आंसर टिक करने के लिए टाइम नहीं बचता। तो इसलिए इनिक्विलिटी लास्ट में 2 मिनट्स में, लास्ट के 2 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 मार्क के लिए आ सकती है, वो अगर आई तो प्रायोरिटी बेसिस पे आप करेंगे। तो ऐसा आप देखेंगे कि यहाँ मैं मिनिमम अगर लेके चलूँ, आपका अगर ब्लड रिलेशन नहीं आया तो फिर कभी सिलॉक्स आएगा, कुछ शिफ्ट में सिलॉजिज्म आ सकता है, ब्लड रिलेशन आ सकता है, डायरेक्शन सेंस तो कंपलसरी आता ही है। तो 15 और हम अगर पकड़ के चलते 15 3 18, 18 3 21, 21 और 5 26, 26 3 28, तो 28 तो यही से बन जाते हैं। मतलब ये तो डुएबल पार्ट है। और अगर एक आधा पजल आपने बना लिया तो और 5 उसमें बढ़ जाते हैं, तो 28 + 33, लेकिन 15 मार्क्स तो आपसे मिनिमम बनना ही चाहिए, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के। तो ये हो गया 28 का, मैंने स्ट्रेटेजी बता दिए। उसके बाद कॉन्ट पे आते हैं। कॉन्ट की जो स्ट्रेटेजी है, DI कम से कम 5 या 10 मार्क के लिए आ सकता है। 2 सेट्स आएंगे, एक इजी वाला होता है, एक मॉडरेट वाला होता है। तो आपको इजी वाला पहले करना है 5 मार्क के लिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 10 से लेके 15 क्वेश्चन आ सकता है, 10 से लेके 15। तो आपको सिंप्लीफिकेशन तो बिल्कुल ढूंढ के पहले मारने हैं उनको, कि 10 पूरे के पूरे सवाल, एक भी सवाल उसमें गलत भी नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसकी स्पीड जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन पे अभी भी काम कर लो आप, अभी कल के पेपर के लिए या फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे जो पेपर है उनके लिए भी काम आएगा। नंबर सीरीज़ आपको मिसिंग भी आ सकती है, रॉन्ग भी आ सकती है। मिसिंग अगर आई तो प्रायोरिटी बेसिस पे पहले करना है, और अगर रॉन्ग भी आई तो ईजी होगी, थोड़ी प्रैक्टिस करके उस पर चल जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि क्लरिकल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम आता है, लेकिन हो सकता है SBI है तो क्वाड्रेटिक भी आएगा, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने मिनिमम 6 क्वेश्चन, उसमें भी स्पेसिफिक टॉपिक कौन से करके जाना है मैं बता रहा हूँ। बोट एंड स्ट्रीम, एजेस का क्वेश्चन एक आएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आएगा, करंट सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आपको अगर स्ट्रेटेजी फ्रेम करनी है, मिनिमम अगर 25+ अगर अटेम्प्ट करना है, तो कैसे 10 क्वेश्चन आपने अगर DI के बना लिए, 5 और 5 10 वो बना लिए। सिंप्लीफिकेशन तो 10 20 ये हो गया, नंबर सीरीज के 5 हो गए, 25 ये हो गए। और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी समझो आई तो आप अरिथमेटिक के मिनिमम 3 क्वेश्चन बना सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि 7+ होना चाहिए, लेकिन 3 तो होना चाहिए, तो 28+ तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इंग्लिश की बात करें तो एरर्स, स्पॉट द एरर्स, आपका ग्रामर पे अच्छी कमांड हो तो 5 के 5 आपके नंबर्स बन जाएंगे। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी 5 के 5 बनना चाहिए। पैसेज में से 10 में से कम 7 सवाल आपने उठाने चाहिए। इजी वाला पैसेज होता है क्लरिकल लेवल का, बस आपको पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आपको पहले पूरा पैसेज कभी नहीं पढ़ना है। पैसेज में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढने हैं पैसेज में, और फिर आंसर करना है। पहले तो वो उसके फिल इन द ब्लैंक्स और सिंगल जो वन लाइनर होते हैं वो पहले ढूंढना है, जैसे कि वो क्या वाले क्वेश्चंस हो गया, कोई फ्रेज से रिलेटेड हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तो ये पहले आपको
फिलअप करना है। तो फिर पैराजंबल के अगर देंगे तो 5 सवाल पैराजंबल के आ सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो पैराजंबल के फ्री के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि स्टोरी बेस्ड होता है पैराजंबल। उसके बाद अगर हम उसके बाद काम का सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी आते हैं, तो उनमें 5 या 3 सवाल आ सकते हैं। तो 24 प्लस आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। इंग्लिश के 24 प्लस आता है, मेरे मार्क्स कम मैक्सिमम एग्जाम में 29 तक मार्क्स आ चुके हैं इंग्लिश में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज कि यही स्ट्रेटेजी आप अगर फॉलो करते हो तो आपका स्कोर अभी भी आ सकता है 72 प्लस, ठीक है। मैंने 72 लिए थे, आपका भी उससे ज़्यादा आ सकता है। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।